घना वन, पुष्पों और लताओं से सुशोभित, बड़े बड़े हरे भरे और सुंदर वृक्ष। प्राय वन्य जीव ऐसे ही निर्भीकता से स्वच्छंद विचरण करते हुए दिखाई दे जाएंगे। यह स्थान है अरण्य वन। यहाँ अरण्य ऋषि वास करते हैं। ऋषि के नाम पर ही स्थान का नाम अरण्य वन है। इस स्थान पर उनका गुरुकुल है, जहाँ पर अरण्य ऋषि कुमार साधारण बालकों को भी अपने ज्ञान से अवगत कराते हैं, साथ युद्ध कलाओं में भी निपुण बनाते हैं। इस गुरुकुल में अनेकों ऋषि वास करते हैं। साथ में ऋषि माताएं भी, बहुत से बालक और बालिकाएं भी यहाँ रहते हैं। गुरु माताएं भी बालिकाओं को अनेक कलाओं में निपुण बनाती हैं। स्त्री धर्म क्या है, इसका अर्थ समझाती हैं। विवाह पश्चात एक स्त्री के समक्ष कैसी कैसी समस्याएं आती हैं और इसका समाधान कैसे करना है, परिवार और पत्नी धर्म क्या होता है इत्यादि के विषय में बताती हैं। मित्रों, कथा को गौर से सुनिएगा। ये जो आगे कथा बताने वाला हूँ बहुत ही मनोरम है। इसी गुरुकुल में एक नवयौवना भी निवास करती है, जिसका नाम शाकंभरी है। उसकी सुंदरता ने अनेकों हृदय विचलित कर रखे हैं। जो एक बार उसकी मोहिनी सूरत देख लेता है, हृदय ही हार बैठता। उसकी सुंदरता चलते हुए पथिक को भी मार्ग भुला दे। उसकी सुंदरता को देखकर अप्सराएं भी ईर्ष्या करने लगे। ऐसी सुंदरता की चंद्रमा भी लजा जाए। शाकंभरी के केश तो जैसे काली घटा, कजरारी आंखें, गुलाबी होंठ, बिना साज श्रृंगार के ही वह इतनी सुंदर दिखती। उसकी सरलता में ही उसकी सुंदरता दिखाई देती थी। संध्या होने को है। गुरु माता को स्वच्छ जल की आवश्यकता हुई। गुरु माता ने शाकंभरी को पुकारा, शाकंभरी, ओ शाकंभरी, एक क्षण के लिए यहाँ तो आना पुत्रे। क्या आज्ञा है गुरु माँ, आपने मुझे पुकारा? शाकंभरी ने गुरु माँ के समीप आकर पूछा। हाँ पुत्री, संध्या होने वाली है। मेरे लिए झरने से कलश में थोड़ा शुद्ध जल तो ले आ। जैसी आपकी आज्ञा गुरु माँ, शीघ्र ही लाई, शाकंभरी ने उत्तर दिया। पुत्री, विलंब मत करना, संध्या होने वाली है। पता चला तू कहीं मृग और मयूर से खेलने लग जाए। जी माँ, शीघ्र जाऊंगी, आपको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। और शाकंभरी कलश लेकर जल भरने चली गई। झरने पर गई, उसने जल भरा और वापस लौट ही रही थी कि किसी के कराहने का स्वर सुनाई दिया। वह वहीं ठहर कर स्वर की दिशा को जानने का प्रयास करने लगी। दिशा का आभास होते ही वह उस ओर बढ़ने लगी। देखा तो एक नवयुवक अचेत अवस्था में भूमि पर गिरा हुआ है और उसके पृष्ठभाग पर एक बाण लगा हुआ है। शाकंभरी भागकर उस युवक की ओर आई, कलश नीचे रखा और उस युवक की नब्ज देखी, जो कि अभी चल रही थी। उसने बड़े साहस के साथ उसके शरीर से बाण को निकाला और कुछ पत्तियों को अपने हाथों से मसलकर उसके घाव पर रख दिया, जिससे रक्त का बहाव रुक गया। कुछ समय पश्चात उसने उस युवक को पलटाया, उसे पुकारा, लेकिन वह नहीं उठा। शाकंभरी ने कलश से जल लेकर उसके मुख पर छिड़काव किया। उस युवक ने आंखें खोली। शाकंभरी ने कहा, तुम बस कुछ ही क्षण मेरी प्रतीक्षा करना, मैं ये सूचना गुरुकुल में देकर आती हूँ। हो सकता है मैं तुम्हारे प्राण बचाने में सफल हो जाऊं। बस कुछ ही क्षण, मैं बस शीघ्र ही आई। शाकंभरी भागकर आश्रम पहुंची और उसने सूचना दी कि कोई मूर्छित अवस्था में वन में पड़ा है, अभी भी उसके प्राण बच सकते हैं। सूचना मिलने पर कुछ युवक उस स्थान पर पहुंचे और उस युवक को आश्रम में ले आए। अब आश्रम में उस युवक का उपचार प्रारंभ हुआ। रात्रि व्यतीत हो गई, परंतु उस युवक ने आंखें नहीं खोली। प्रातः होते होते उस युवक ने आंखें खोली। शाकंभरी और अन्य व्यक्ति भी वहां उपस्थित थे। युवक ने पूछा, मैं कहाँ हूँ? तभी वरिष्ठ गुरु माँ आकर बोली, पुत्र, कल संध्या समय तुम शाकंभरी को अचेत अवस्था में वन में मिले थे। तब उसने आकर हमें तुम्हारे विषय में सूचना दी और तुम्हें वन से उठाकर आश्रम लाया गया। कहाँ से आए, कौन हो तुम? कृपया अपना परिचय दो। मेरा नाम विभूतिनाथ है। मुझे अरण्य वन की दिशा में प्रस्थान करना था।
तभी अचानक कोई बहेलिया आखेट के लिए आया होगा। उसे मेरे चलने की आहट सुनाई दी तो उसने सोचा कोई वन्य जीव है, बाण मारा होगा। मेरी चीख सुनकर उसे लगा कि यह तो कोई मनुष्य है, तो डर के कारण मुझे उसी मूर्छित अवस्था में छोड़कर भाग गया। मैंने बहुत दूर तक तो चलने का प्रयास किया, परंतु रक्त का बहाव अधिक होने के कारण मूर्छित हो गया। गुरु माँ बोली, पुत्र अभी तुम विश्राम करो, अभी तुम्हें उपचार की अत्यधिक आवश्यकता है और चिंता ना करें। यह आरण्य वन ही है और आप आरण्य ऋषि के शरण में हैं। विभूति ने पूछा, माता वो कौन हैं जिन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की, कृपया बताएं, मुझे उन्हें धन्यवाद प्रकट करना है। तभी गुरु माँ ने शाकंभरी को विभूति के समीप बुलाया और विभूति से बोली, ये है वो जिसके कारण तुम्हारे प्राण बचे हैं। विभूति ने शाकंभरी को देखा तो देखता ही रह गया। ऐसी सरलता सुंदरता उसने अपने जीवन में प्रथम बार देखी थी। ऐसा रूप लावण्य देखकर एक क्षण को तो विभूति अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया। विभूति ने कहा, धन्यवाद देवी, आपने मेरे प्राण की रक्षा की। शाकंभरी बोली, यह तो मेरा कर्तव्य था। गुरु माँ बोली, शाकंभरी उपचार तो मैं करूंगी, परंतु मेरी सहायिका तुम ही रहोगी। शाकंभरी बोली, जैसा आप कहें गुरु माँ। दिन रात्रि की सेवा और उपचार के बाद विभूति ठीक होने लगा, परंतु जब भी वो शाकंभरी के समक्ष होता तो उसका मन व्याकुल हो उठता। उसके हृदय में शाकंभरी ने अपना स्थान बना लिया था। वह जब भी निद्रा मग्न होता तो स्वप्न में उसे शाकंभरी ही दिखती। शाकंभरी की कोमल काया और पवित्र हृदय ने विभूति का मन जीत लिया था। अब वो अपने जीवन का हर क्षण शाकंभरी के साथ व्यतीत करना चाहता था। उसे कहना चाहता था कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। विभूति की आंखों की भाषा कुछ कुछ तो शाकंभरी भी समझने लगी थी। वो विभूति की प्रेम भरी दृष्टि से अछूती नहीं थी। उसे भी विभूति को इस अवस्था में देखकर अत्यंत आनंद आ रहा था। कुछ दिनों पश्चात विभूति पूर्णतः स्वस्थ हो गया। अब उसका उपचार भी समाप्त हो गया। गुरु माँ ने भी कह दिया कि पुत्र अब तुम पूर्णतः स्वस्थ हो, तुम्हें अब किसी के उपचार की आवश्यकता नहीं। विभूति ने कहा, माँ मैं यहाँ कुछ ज्ञान अर्जित करने आया था, आपकी आज्ञा हो तो मुझे कृपया अब गुरुदेव के दर्शन कराएं। मैं उनके चरणों में अपना शीश नवाकर कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, जिससे भविष्य में मेरा जीवन सफल हो सके। गुरु माँ बोली, जैसा तुम उचित समझो पुत्र। गुरु माँ ने विभूति को गुरुदेव के दर्शन करवाए। अब विभूति प्रतिदिन गुरुदेव से शिक्षा ग्रहण करने लगा। वेद पुराणों के विषय में उसने बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर लिया, परंतु संतुष्टि नहीं मिली। उसका विचलित हृदय तो किसी और ही दिशा में जा रहा था। जीवन में ऐसा अनुभव उसे कभी ना हुआ था कि सब कुछ था उसके पास, लेकिन कुछ भी नहीं। विभूतिनाथ स्वयं ही अपने हृदय की व्याकुलता को नहीं समझ पा रहा था। सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ भी नहीं था। उसे अपना जीवन व्यर्थ सा प्रतीत हो रहा था। उसके मस्तिष्क में विचारों का आवागमन बहुत ही तीव्र गति से हो रहा था। उसकी इंद्रियां स्वयं उसके प्रश्नों का उत्तर चाहती थी, परंतु उसका उत्तर पाने वो किसके समक्ष जाए। उसका मस्तिष्क और हृदय उस समय दिशा विहीन था। प्रातःकाल का समय था। सूर्य की हल्की हल्की लालिमा धीरे धीरे चाहों और पसरने लगी थी। पक्षियों ने भी अपने कोटर छोड़ दिए। मयूर नृत्य कर रहे थे। जगह जगह से वन्य जीव जंतुओं की ध्वनि सुनाई दे रही थी। एकाएक सामने से शाकंभरी अपना कलश लेकर झरने की ओर निकली। उसके सुंदर केश खुले हुए थे। अपने कंधे पर उसने कुछ वस्त्र रखे हुए थे। कदाचित वो स्नान करने जा रही थी। विभूतिनाथ विचार मग्न सा आश्रम के आगे चिंतित अवस्था में विचरण कर रहा था। उसने शाकंभरी को देखा और अपनी सुध-बुध खोकर उसे देखता ही रह गया। उसके खुले केश, पतली कमर, सुडौल बाहें, उसका गोरा रंग और चंचल चितवन ने उसके हृदय में उठ रही लहरों को हवा दे दी। वो शाकंभरी से प्रेम तो करता था, परंतु कभी कह नहीं पाया।
और उसका हृदय अब यह सब शाकंभरी के समीप जाकर कहना चाहता था कि प्रिय, मेरे प्रेम को स्वीकार करो। मेरे हृदय की अग्नि को तुम्हारे प्रेम की शीतलता ही शांत कर सकती है। मैं इतने दिनों से मन की शांति खोज रहा था, परंतु तुम मेरे इतने निकट थी और मेरी दृष्टि के आगे थी, किंतु मैं देख नहीं पाया। मैं इतने दिनों से यह सब प्राप्त करने में लगा था, लेकिन इसका अभिप्राय अभी समझ में आया कि यह तो सब मृग तृष्णा है। जैसे कि मृग अपनी नाभि में रखी हुई कस्तूरी को इधर उधर ढूंढता रहता है, परंतु उसे यह ज्ञात नहीं होता कि जिस सुगंध को वो ढूंढ रहा है वो तो उसके बहुत ही समीप है। उसी प्रकार मैं तुम्हारी उपस्थिति को अपने समीप होकर भी नहीं ज्ञात कर पाया। विभूति ये विचार कर रहा था और शाकंभरी आगे निकल गई। विभूति के मस्तिष्क ने अब कार्य करना बंद कर दिया था। उसकी आंखों में तो बस शाकंभरी की छवि बसी थी। वो उसे प्राप्त कर लेना चाहता था और वो चल पड़ा शाकंभरी के पीछे पीछे। शाकंभरी झरने के समीप पहुंची। उसने अपने कंधे से वस्त्र हटाए और टीले पर रख दिए। झरने के आसपास का दृश्य बहुत ही मनमोहक था। झरझर की ध्वनि करता हुआ झरने का जल सूर्य के प्रकाश से और भी श्वेत प्रतीत होता था। सुंदर और रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही थी। लताओं और बेलों पर सुंदर पुष्प शोभायमान थे। शाकंभरी झरने में स्नान करने लगी। उसकी गीली काया जल पड़ने से कौशेय दिख रही थी। उसकी अंग अंग से मधु टपक रहा था और ये सब विभूति झाड़ियों के पीछे से छुपकर देख रहा था। उसके विचलित हृदय में प्रेम की तरंगे उठने लगी। धमनियों में रक्त का प्रवाह तीव्र हो गया और अब उसकी श्वास उष्मा से परिपूर्ण हो गई थी और अब उसके लिए रुकना असहनीय हो रहा था। शाकंभरी का स्नान पूर्ण हो गया तो उसने कलश में स्वच्छ जल भरा और झरने से बाहर आ गई। भरे हुए कलश को भूमि पर रख जैसे ही उसने अपने सूखे वस्त्र उठाए, उसी समय विभूति ने शाकंभरी की कलाई पकड़ी और कमर में अपना हाथ डाल अपने समीप खींचकर शाकंभरी के होंठों का चुम्बन ले लिया। शाकंभरी ने अपने आप को छुड़ाया और जोर का थप्पड़ विभूति के गाल पर दे दिया। अपना कलश और सूखे वस्त्र उठाए और रोते हुए आश्रम पर आ गई। उधर विभूति भी एक क्षण को पाषाण हो गया कि अचानक ये क्या हो गया। वो भावों में कैसे बह गया, इतने आवेग में कैसे आ गया। क्या हो गया था उसे उस क्षण शाकंभरी को देखकर। ये प्रेम है तो प्रकट करने की ये विधि अच्छी नहीं। कोई भी क्रोधित हो जाएगा। उसे अब अनुभव हो रहा था कि कुछ तो चूक हो गई है। अब उसे बहुत ही पछतावा हो रहा था। अब शाकंभरी ने आश्रम से बाहर ही निकलना बंद कर दिया। उस दिन की घटना को तो वह किसी से ना कह पाई, परंतु अब उसे किसी पर भी विश्वास नहीं रह गया था। उसे लगने लगा था कि पुरुष होते ही ऐसे हैं। उनके हृदय में प्रेम नहीं, काम और वासना ही वास करती है। उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी होती है। विभूति भी शाकंभरी से उस दिन वाले व्यवहार के लिए क्षमा चाहता था, लेकिन उसे शाकंभरी कहीं दिखाई नहीं देती थी। कदापित कभी दिख भी जाती तो विभूति को देखकर मुख मोड़ दूसरी दिशा में चली जाती। शाकंभरी के ऐसे व्यवहार से विभूति की आत्मा को अत्यधिक कष्ट होता। एक दिन संध्या समय शाकंभरी गायों के पास चारा डाल रही थी। विभूति ने जाकर उसके चरणों पर अपना शीश नवा दिया और बोला, शाकंभरी क्षमा कर दो, मुझ निर्बुद्धि ने बहुत बड़ा अपराध किया। चाहे तो जो भी दंड दो, परंतु क्षमा करो। उस दिन के बाद से मैं हर क्षण मर मर कर जीता आया हूं। तुम जो भी कहोगी मैं वैसा ही प्रायश्चित करने के लिए तत्पर हूं। शाकंभरी बोली, क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। पहले कहो कि क्षमा किया। विभूति ने पूछा, मुझे सब ज्ञात है, सारे पुरुष ऐसे ही होते हैं और मेरे समक्ष सदाचारी बनने का अभिनय ना ही करो तो अच्छा है। शाकंभरी क्रोधित होकर बोली, तुम जो कहना चाहती हो कह सकती हो, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। विभूति ने उत्तर दिया, तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। मेरे दृष्टि में तुम एक चरित्रहीन पुरुष हो, जिसे एक स्त्री का सम्मान करना नहीं आता। जो पुरुष वासना में लिप्त हो उसे मैं कैसे क्षमा प्रदान कर सकती हूँ। तुम्हारे मस्तिष्क और हृदय में
कामाग्नि प्रज्वलित है, उसे मेरी क्षमा कैसे शांत कर सकती है? तुम तो यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आए थे, तो एक ज्ञानी महात्मा हो सकता है, महापुरुष हो सकता है, परंतु तुम कामी वासना लिप्त हो। कोई भी ज्ञान तुम्हारे मस्तिष्क के कपाट नहीं खोल सकता। इतने दिनों पश्चात तुमने क्या यही ज्ञान ले पाए हैं? जाओ जाओ, अपने मधुलिप्त वार्तालाप से किसी और को मूर्ख बनाओ, मुझे नहीं बना सकते। इतना कहकर शाकंभरी वहां से चली गई। विभूति अपने प्रयास में असफल रहा। उसने भी कठोर विचार बना लिया था कि वह शाकंभरी से क्षमा लेकर रहेगा। एक रोज वल्लभगढ़ के राजा अमर्त्यसेन का आगमन अरण्य वन में हुआ। वे अपनी पुत्री राजलक्ष्मी को कुछ विद्याएं सिखाना चाहते थे। उन्होंने गुरु माँ से प्रार्थना की कि वे राजलक्ष्मी को कुछ कलाओं में निपुण बनाएं। राजलक्ष्मी का मनपसंद विषय पाक कला था और वो इसके सारे नियमों को जानना चाहती थी। साथ साथ वो और भी विद्याओं में निपुण होना चाहती थी। अमर्त्यसेन राजलक्ष्मी को अरण्य वन छोड़कर प्रस्थान कर गए। गुरु माँ ने राजलक्ष्मी को अरण्य वन में रहने की अनुमति दे दी। गुरु माँ ने शाकंभरी को पुकारा और बोली, पुत्री, यह हमारे आश्रम की नई छात्रा है। यह अब से हमारे साथ ही रहेगी। यह हमारी राजकुमारी राजलक्ष्मी। शाकंभरी बोली, आओ सखी, तुम्हारा स्वागत है। शाकंभरी और राजलक्ष्मी में गहरी मित्रता हो गई। एक दिन राजलक्ष्मी ने शाकंभरी से पूछा, सखी, तुम्हारा नाम अद्भुत है। मैंने पहले कभी यह नाम नहीं सुना, कृपया इसका अर्थ बताओ। शाकंभरी पहले तो मुस्कुराई, इसके पश्चात बोली, सखी, पता है, शाकंभरी का अर्थ होता है शाक और पत्तों पर जीने वाली। राजलक्ष्मी बोली, तभी तुम लताओं और पुष्पों जैसे सुंदर हो। इतना सुनकर दोनों सखियां हंस पड़ी। तभी विभूति किसी कार्यवश उस ओर आया। राजलक्ष्मी ने विभूति को देखा और देखती ही रह गई। घुंघराले केश, बड़े बड़े और गंभीर नयन, चौड़ी छाती, हृष्ट पुष्ट शरीर और सांवला सा रंग। राजलक्ष्मी की दृष्टि विभूति पर ही टिक गई। विभूति के चले जाने पर राजलक्ष्मी ने शाकंभरी से पूछा, यह सुंदर पुरुष कौन है? शाकंभरी बोली, होगा कोई छात्र। यहाँ तो कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त करने आता ही रहता है। मुझे सबकी सूचना नहीं है। राजलक्ष्मी बोली, जो भी हो, पर है बड़ा सुंदर। इसी बीच विभूति का आश्रम छोड़ने का समय हो गया। उसे अपने राज्य लौटना था। उस रात विभूति ने विचार किया कि अंतिम समय शाकंभरी से अवश्य मिलेगा। उसका उत्तर जो भी हो, अब अपने हृदय की बात शाकंभरी को बताकर रहेगा। वो चाहे तो उसका प्रेम स्वीकार करे, चाहे तो ना स्वीकारे। विभूति ने निश्चय कर लिया और पहुंचा शाकंभरी के समक्ष। शाकंभरी बोली, क्यों आए हो? विभूति बोला, कल मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा। मैं क्या करूँ? शाकंभरी बोली, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ और करता रहूँगा। तुम मेरा प्रेम स्वीकार करो या ना करो, परंतु मेरे हृदय में जो तुम्हारा स्थान है उसे कोई भी कभी नहीं ले पाएगा। मैं सदैव ही तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। इतना कहकर विभूति चला गया। शाकंभरी उसी प्रकार मौन अवस्था में विभूति को जाते हुए देखती रही। शाकंभरी विभूति के जाने के उपरांत तनिक गंभीर हो चली थी। उसने सोचा, यदि विभूति को उसने क्षमा कर दिया होता तो, परंतु उसका अपराध क्षमा योग्य नहीं था। किसी भी स्त्री को उसकी अनुमति के बिना स्पर्श करना, उसके उपरांत प्रेम की दुहाई देना, वासना पर प्रेम का आवरण डाल देना, ये कदापि भी अनुचित नहीं है। मैंने उसके साथ उचित व्यवहार किया। कोई और भी होता तो ऐसा ही करता, परंतु मेरा मन विभूति के चले जाने से खिन्न क्यों है? मेरा हृदय इतना विचलित है। मस्तिष्क में भी कई प्रश्न उठ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे विभूति से प्रेम हो गया है? कदापि नहीं। मैं और विभूति से प्रेम? मैं तो उससे अत्यधिक घृणा करती हूँ। वो जब तक मेरी दृष्टि के समीप था तो मैंने उससे वार्तालाप करना भी उचित नहीं समझा, परंतु उसके जाने के बाद मस्तिष्क और हृदय मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मन विहल सा यत्र तत्र क्यों भटक रहा है? रह रहकर मन में तरंगे क्यों उठ रही हैं? अनायास ही किस दिशा में जा रहा है मेरा मन?
मेरे सुख की कांति और आभा कौन अपने साथ ले गया? इस काया में वो पहले जैसी उमंगे क्यों नहीं उठ रही? पहले वाली स्फूर्ति कहाँ गई? शरीर इतना बोझिल सा क्यों जान पड़ता है? हे प्रभु, मेरे विचलित हृदय और मस्तिष्क को शांति प्रदान करें, इस प्रेम रूपी बंधन से मुक्त करें। शाकंभरी ने प्रार्थना की। एक रोज जयंतीपुर के राजा अग्रसेन ने अरण्य वन में प्रवेश किया। वे अरण्य ऋषि के समक्ष पहुंचे और अपना विचार प्रकट करना चाहे। अरण्य ऋषि बोले, कहिए राजन, कैसे पधारे? अग्रसेन बोले, गुरुजी, समयाविधि पूर्ण हो चुकी है, इस कारण आना पड़ा। गुरुजी बोले, हाँ, अब समय आ गया है। तभी गुरु माँ अग्रसेन के समीप आकर बोली, राजन, इतनी शीघ्र? अग्रसेन बोले, हाँ माता, अब समय आ गया है। उसकी माँ बाल्यकाल में ही उसे छोड़कर चली गई। मुझे लगा कि दूसरा विवाह करना मेरे लिए उचित नहीं है। एक बालिका को बहुत अच्छे संस्कार और बहुत कलाओं में निपुण होना चाहिए, तो आपके आश्रम से अधिक उपयुक्त और कोई भी स्थान मुझे नहीं सूझा। आप लोगों के सानिध्य में उसका पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा बहुत ही अच्छे ढंग से हुई है। मैं तो हमेशा अपने राजपाठ में व्यस्त रहा। मैं इतने अच्छे ढंग से ना उसे नैतिक शिक्षा दे पाता और ना ही उसे व्यवहार कुशल बना पाता। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब वो 16 वर्ष की हो चुकी है। अब राज्य को राजकुमारी की आवश्यकता है। माता, कृपया उसे पुकारें। मैंने भी अपनी पुत्री को इतने वर्षों से नहीं देखा। मैं भी उसे देखने के लिए लालायित हूँ। गुरु माता बोली, उसे लेकर मैं क्षण भर में उपस्थित होती हूँ। गुरु माता कुछ क्षण पश्चात राजन की पुत्री को लेकर उपस्थित हुई और बोली, इन्हें प्रणाम करो शाकंभरी, ये तुम्हारे पिता महाराज हैं। शाकंभरी आश्चर्यचकित होकर बोली, पिता महाराज, परंतु इससे पहले कभी भी आपने इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की, और आज अचानक कैसे मेरे पिता प्रकट हो गए? गुरु माता बोली, शाकंभरी, राजन चाहते थे कि तुम यहाँ राजकुमारी बनकर नहीं, साधारण बालिका बनकर रहो। वो चाहते थे कि तुम्हारे भीतर साधारण बालिकाओं जैसी सरलता और सौम्यता दिखे। राजकुमारी रूप में तुम यहाँ रहती तो थोड़ा घमंड आना स्वाभाविक था। पुत्री, मुझे गर्व है कि हमारे दिए हुए ज्ञान से तुम यहाँ से संस्कारी और चरित्रवान बनकर जा रही हो। हमेशा प्रसन्न रहो मेरी पुत्री। और महाराज अग्रसेन अपनी पुत्री शाकंभरी को लेकर अपने राज्य जयंतीपुर लौट आए। शाकंभरी राजमहल में अत्यधिक प्रसन्न नहीं थी। उसकी स्मृतियों में सदैव अरण्य वन ही रहता। वो वहां मृगों की तरह कभी भी दौड़ती और मयूर की तरह किसी भी स्थान पर विचरण कर सकती थी, परंतु यहाँ राजमहल में मन की शांति नहीं थी। तरह तरह के रेशमी वस्त्र और आभूषण थे, परंतु वो तो वहाँ पुष्पों के आभूषणों से भी प्रसन्न रहती थी। यहाँ उसे अरण्य वन जैसी संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। महाराज अग्रसेन भी अपने पुत्री के मन की बात समझ रहे थे। वे भी तरह तरह के प्रयत्न कर रहे थे कि उनके पुत्री प्रसन्न चित्त होकर रहे। राजा अग्रसेन को एक रोज गुप्तचरों से पता चला कि पड़ोसी राज्य के राजा हमारे राज्य पर आक्रमण करना चाहते हैं। वहाँ के राजा बल और धन से बहुत ही शक्तिशाली हैं। उनकी सेना भी हमसे चौगुनी है। राजा इस विषय पर सोच विचार में लगे हुए थे। उन्होंने अपने दरबार के सदस्यों के साथ इस विषय पर वार्तालाप करने का विचार किया कि कोई समाधान निकाला जाए। जब तक विचार किया गया, तब तक पड़ोसी राज्य के राजा ने रात्रि पहर आक्रमण कर दिया। महाराज अग्रसेन उनके समक्ष लड़ते रहे। पड़ोसी राज्य के राजा ने आश्वासन दिया कि हम आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, कृपया आप समर्पण कर दीजिए, परंतु राजा अग्रसेन ने स्वीकार नहीं किया। तभी यकायक पड़ोसी राज्य के सेनापति ने राजा को छल पूर्वक पीछे से उनकी गर्दन पर वार किया और राजा उसी समय धराशाही हो गए। इस पर पड़ोसी देश के राजा अपने सेनापति पर अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्होंने सेनापति को उसी समय सेनापति के पद से निष्कासित कर दिया। राजा के ऐसे व्यवहार से सेनापति बहुत ही क्रोधित हुआ। उस समय तो चला गया, परंतु उसके मन में प्रतिशोध की भावना आ गई।
राजा को सेनापति के ऐसे बर्ताव से बहुत कष्ट हुआ। उन्हें युद्ध में जीत तो चाहिए थी, परंतु इस प्रकार नहीं। अब उन्होंने पता किया कि राजा अग्रसेन के परिवार में कितने सदस्य शेष हैं। पता चला कि राजकुमारी मात्र है। अब राजा ने निर्णय लिया कि वे स्वयं राजकुमारी के समक्ष जाकर सारी घटना कह सुनाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि उन्हें यह राजमहल त्यागने की आवश्यकता नहीं है। वे जब तक चाहें इस महल में रह सकती हैं। मैं स्वयं उनका विवाह कराने का उत्तरदायित्व लेता हूं। उधर राजकुमारी को इस घटना के बारे में सब अवगत हो गया था। शाकंभरी बहुत ही क्रोधित अवस्था में थी। राजा ने शाकंभरी से मिलने की अनुमति मांगी और वे राजकुमारी के समक्ष जाकर बोले, राजकुमारी जी, मैं सिंघल राज्य का राजा अपार शक्ति हूँ। मैं आपके पिताश्री से युद्ध करने तो आया था, परंतु इससे पहले मैंने उनसे मित्रता का भी प्रस्ताव रखा था, किंतु वे नहीं माने और उन्होंने युद्ध का निर्णय लिया। परंतु क्षमा करें राजकुमारी, मेरे सेनापति ने युद्ध मैदान में आपके पिता की छल से हत्या कर दी। इसके लिए मुझे खेद है। मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। शाकंभरी क्रोधित होकर बोली, इसका क्या प्रमाण है कि मेरे पिताश्री की हत्या आपने नहीं की? कितनी सत्यता है इस बात में? कैसे मानूं कि आपने जो कहा वो ही सत्य है? और ये मेरे पिताश्री का महल है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। परंतु राजकुमारी जी, आपकी सुरक्षा का प्रश्न है। आपका क्रोध एकदम उचित है, लेकिन अब यह राज्य मेरा है। मैं जब तक आपको किसी सुरक्षित हाथों में ना सौंप दूं, आपका विवाह ना करा दूं, इस राज्य का उत्तराधिकारी ना दे दूं, मैं तब तक नहीं लौट सकता। आपको जो कहना है कह लीजिए, परंतु अपना ये उत्तरदायित्व मैं निभाकर रहूंगा और तब तक इसी राज्य में रहूंगा। जिस दिन आपका विवाह करा दूंगा, उसी समय आपका राज्य और राजमहल छोड़कर चला जाऊंगा। अब अपार शक्ति उसी महल में वास करने लगा। वो प्रतिदिन राजकुमारी के विषय में जानकारी लेता रहता। वह राजकुमारी को संदेश भेजता रहता कि उसे किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं, परंतु शाकंभरी का क्रोध शांत नहीं हुआ था। उसके हृदय में अपार शक्ति के लिए घृणा और क्रोध समाया हुआ था। एक और वल्लभगढ़ के राजा अमृत सेन अपनी पुत्री राजलक्ष्मी के साथ शाकंभरी के महल में पधारे और बहुत ही क्रोधित होकर बोले, ये क्या राजन, आपका विवाह तो मेरे पुत्री राजलक्ष्मी के संग होना तय हुआ था और आप यहाँ वास कर रहे हैं। यह सूचना मिलते ही मैंने शीघ्र ही राजलक्ष्मी को अरण्य वन से बुलावा भेजा और आपके समीप आ पहुंचा। आखिर आपका निर्णय क्या है? तब अपार शक्ति ने अमृत सेन को सारी घटना कह सुनाई। तभी राजलक्ष्मी को पता चला कि शाकंभरी इसी राज्य की राजकुमारी है। तब राजलक्ष्मी ने अपार शक्ति से निवेदन किया कि वह उन्हें शाकंभरी से भेंट करने की अनुमति दे। अपार शक्ति बोले, हाँ क्यों नहीं, वे आपकी सखी हैं। आपको उनसे मिलने के लिए मेरी अनुमति की आवश्यकता नहीं। राजा अमृत सेन और राजलक्ष्मी शाकंभरी से उसके कक्ष में भेंट करने पहुंचे। एकाएक राजलक्ष्मी को अपने महल में देखकर शाकंभरी को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। वो फूली ना समाई और राजलक्ष्मी को शीघ्रता से अपने बाहपाश में ले लिया। अमृत सेन ने शाकंभरी से कहा, पुत्री शाकंभरी, जिस प्रकार राजलक्ष्मी मेरी पुत्री है, उसी प्रकार तुम भी मेरी पुत्री हो। कोई भी कष्ट या अभिलाषा हो तो मुझे निसंकोच कहना। अत्यधिक कष्टकारी समय है तुम्हारे लिए। हमें अत्यधिक खेद है आपके पिता महाराज की असमय मृत्यु का। कदाचित नियति को यही स्वीकार था। राजा अमृत सेन के स्नेह वाक्य सुनकर शाकंभरी का हृदय द्रवित हो आया और उनके नैनों से दो बूंद आंसू की ढुलक पड़े। उसने शीघ्र ही अमृत सेन जी के चरण स्पर्श किए और अमृत सेन ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ शाकंभरी के सिर पर रख दिया। तब राजलक्ष्मी बोली, पिताश्री, हम कुछ दिनों के लिए यहीं ठहर जाते हैं शाकंभरी के महल में। कुछ दिनों उपरांत मैं फिर से अरण्य वन लौट जाऊंगी और आप अपने राज्य लौट जाइएगा। अमृत सेन ने राजलक्ष्मी के कथन पर अपनी सहमति जता दी और दोनों कुछ समय के लिए शाकंभरी के राज्य जयंतीपुर में ही ठहर गए। इधर अपार शक्ति कुछ चिंतित सा प्रतीत हो रहा था।
बहुत समय से वो अपने सिंघल राज्य की व्यवस्था देखने नहीं जा पाया था। अपार शक्ति को चिंतित देखकर अमृतसेन ने पूछा कि क्या बात है राजा अपार, आप बहुत चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। हाँ महाराज, राज्य के विषय में सोचकर कुछ चिंतित था। अपार शक्ति बोला, आप अपने राज्य सिंघल की चिंता ना करें, वहाँ सब व्यवस्थित है। अभी कल ही हमें सूचना मिली थी। महाराज अमृतसेन बोले, अच्छा हुआ महाराज, आपने ये सूचना देकर अच्छा किया। अपार बोला, पर तभी वाटिका में टहल रही शाकंभरी और राजलक्ष्मी पर अपार की दृष्टि पड़ी। शाकंभरी को ऐसे खुश देखकर अपार को कुछ संतुष्टि का अनुभव हुआ। अब प्रतिदिन की सायंकाल अपार शक्ति वाटिका जाने और छुप छुप कर शाकंभरी को निहारा करते। उनका मस्तिष्क कहता कि ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि शाकंभरी तो उससे घृणा करती है, मुझे अपने पिता का हत्यारा समझती है। वो भला क्यों मुझे स्वीकार करने लगी। परंतु हृदय कहता यही तो है वह जिसकी मुझे ना जाने कब से प्रतीक्षा है। किंतु मेरा व्याकुल हृदय एवं अशांत मस्तिष्क एक दूसरे से विपरीत जा रहे हैं। कितना कठिन है यह निर्णय करना कि कौन सत्य कह रहा है, हृदय या मस्तिष्क। महाराज अमृतसेन कुछ समय जयंतीपुर में रहकर पुनः अपने राज्य का कार्यभार संभालने लौट गए, किंतु राजलक्ष्मी ना लौटी। वो बोली, अभी कुछ समय और मैं शाकंभरी के साथ बिताना चाहती हूँ। इधर शाकंभरी को भी आभास हो गया कि अपार शक्ति उसे और राजलक्ष्मी को छुप छुप कर देखता है, और मुझे कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। कदाचित राजलक्ष्मी से उसका विवाह होने वाला है। राजलक्ष्मी को उसे देखने का पूर्ण अधिकार है, परंतु कभी कभी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी दृष्टि मेरी ओर भी होती है। राजलक्ष्मी तो केवल एक निमित्त मात्र है, उनकी अधीर दृष्टि तो केवल मुझको ही खोजा करती है। परंतु मैं कैसे उन्हें स्वीकार कर सकती हूँ। उन्होंने मेरे पिता की हत्या की हो या ना की हो, परंतु उसका कारण तो अवश्य वो ही हैं। सेनापति तो उन्हीं का था, एवं युद्ध करने का निर्णय भी उन्हीं का था, एवं जीतने का उद्देश्य भी उन्हीं का था। कहीं ना कहीं इस कांड के भागीदार वो ही तो हैं। पाप तो हुआ ही है उनसे। शाकंभरी यह सोच ही रही थी कि राजलक्ष्मी दबे पांव उसके निकट आकर उसकी आंखों को बंद करते हुए उसके साथ बालकों की भांति अटखेलियां करने लगी कि बताओ तो मैं कौन हूँ। अरे लक्ष्मी, आप भी ये क्या करती रहती हैं, लड़कपन अभी गया नहीं आपका। शाकंभरी ने राजलक्ष्मी से कहा। हाँ सखी, ये यौवन संभालने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, तभी लड़कपन जाएगा। राजलक्ष्मी बोली, कहाँ आपके राजा अपार, उनसे कहिए वो आपसे प्रेम भरी बातें करेंगे। शाकंभरी बोली, नहीं सखी, प्रेम भरी बातें करने के लिए तो कोई रसिक चाहिए, और वे ठहरे एक योद्धा, उन्हें कहाँ आती है प्रेम की बातें। राजलक्ष्मी बोली, सखी तनिक प्रयत्न करो, उनके निकट श्रृंगार करके जाओ, तनिक अपनी मद भरी दृष्टि के 2-4 बाण चलाओ तो स्वतः ही रसिक बन जाएंगे आपके प्रेम में। शाकंभरी बोली, नहीं शाकंभरी, ऐसा नहीं है, ना ही वो मुझसे प्रेम करते हैं और ना मैं ही उनसे प्रेम करती हूँ। यह संबंध तो 2 राज्यों के मध्य तय हो चुका था हमारे बाल्यकाल में, और जो पिताजी महाराज की आज्ञा थी मैंने स्वीकार कर ली। परंतु तुम बताओ, तुम्हारे हृदय में क्या है। राजलक्ष्मी ने बात बदलते हुए कहा, मुझे तो यह सोचने का कभी समय ही नहीं मिला। एक बार अवश्य कोई मन को भाया था, परंतु कुछ ही समय उपरांत ही उसकी घृणित इच्छा के विषय में मुझे ज्ञात हो गया, तो यह स्वप्न भी टूट गया। अब तो मेरे जीवन में केवल आप हैं और आपके पिताश्री। इसी तरह कुछ समय दोनों सखियों ने साथ में व्यतीत किया। तभी एक रोज महाराज अमृतसेन पुनः जयंतीपुर पधारे और उन्होंने वन प्रस्थान का विचार अपार के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सबका मन बदल जाएगा, आप और मैं कुछ आखेट कर लेंगे। कुछ समय से आप इसी महल में रह रहे हैं, आपको उकताहट होने लगी होगी। अपार शक्ति ने महाराज अमृतसेन का सुझाव मान लिया और सबने वन की ओर प्रस्थान किया।
एक साफ स्वच्छ स्थान जो कि झरने के निकट था, उसे ही इस कार्य हेतु चुना गया। दास दासियों सहित उस स्थान पर सभी सामान उपलब्ध थे। इसी समान एक रोज शाकंभरी और राजलक्ष्मी वार्तालाप कर रही थी। शाकंभरी ने राजलक्ष्मी से पूछा कि एक बात पूछूं सखी, सत्य सत्य कहोगी? हाँ सखी, निसंकोच पूछो, राजलक्ष्मी बोली। आपकी उस दिन की बातें सुनकर मन में तनिक शंका थी कि आप कदाचित अपार शक्ति से विवाह नहीं करना चाहती और आपके हृदय में कोई और बसा हो तो आप निसंकोच मुझसे कह सकती हैं। मैं आपके पिताश्री से बात करूंगी, शाकंभरी बोली। हाँ सखी, ये सत्य है। मेरे मन में तो विभूति नाथ बसा है। उसके अपार सौंदर्य और बलिष्ठ शरीर ने मेरा मन मोह लिया है, किंतु मेरा विवाह पहले से तय था, इसलिए कुछ कह नहीं पाई, राजलक्ष्मी बोली। राजलक्ष्मी की बातें सुनकर शाकंभरी का मन अशांत हो उठा। उसने सोचा, मेरे प्रिय सखी उस दंभी को अपना हृदय दे बैठी है। शाकंभरी राजलक्ष्मी के विचार सुनकर घोर चिंता में डूब गई। राजलक्ष्मी की इस गूढ़ बातों का शाकंभरी के पास कोई उत्तर न था और ये सारी बातें महाराज अमृतसेन भी सुन रहे थे। आते जाते अपार की दृष्टि शाकंभरी पर पड़ ही जाती। वह उसकी सुंदरता पर मोहित नहीं था। उसकी सरलता और सौम्यता उसे भा गई थी। उसका व्यवहार साधारण था, कोई राजसी झलक नहीं थी उसके व्यवहार में। हर बात का सहजता से उत्तर देना, सदैव दृष्टि नीचे रखकर बात करना, मुख पर सदैव एक लज्जा का भाव रहना, बस ये सब बातें ही अपार को भा गई और ये सब गुण उसे राजलक्ष्मी में दिखाई नहीं देते थे। राजा अमृतसेन ने भी अपार के भावों को भली भांति अनुभव किया। उनकी दृष्टि से अपार का शाकंभरी के प्रति आकर्षण छिप नहीं पाया और उन्होंने अपार से पूछ ही लिया। अमृतसेन ने अपार शक्ति को अपने निकट बुलाया और पूछा, अच्छा पुत्र, यह बताएं कि आप अपने हृदय की बात अधिक मानते हैं या मस्तिष्क की? अपार बोला, यह कैसा प्रश्न हुआ? अमृतसेन बोले, आप उत्तर दें, प्रश्न पर ना जाएं। अपार बोला, हृदय की, क्योंकि हृदय सदैव सत्य ही बोलता है। हम कभी कभी मस्तिष्क से निर्णय लेते हैं, परंतु ऐसा आवश्यक नहीं है कि मस्तिष्क से लिया हुआ निर्णय सदैव हमें सही मार्ग पर ले जाए, परंतु हृदय से लिए हुए निर्णय सदैव उचित ही निकलते हैं। बस मैं यही सुनना चाहता था, अमृतसेन बोले। परंतु आपके इस प्रकार प्रश्न करने का आश्रय क्या है? अपार शक्ति ने पूछा। कुछ नहीं पुत्र, आपके हृदय में क्या है वह ही समझने का प्रयत्न कर रहा था, अमृतसेन बोले। तो आपने क्या अनुभव किया? अपार शक्ति ने अमृतसेन से पूछा। यही कि आपको प्रेम हो गया है, राजलक्ष्मी से नहीं किसी और से, अमृतसेन बोले। तब आप क्रोधित तो नहीं है महाराज? अपार शक्ति ने पूछा। नहीं पुत्र, इसमें क्रोध कैसा, यह तो आपकी रुचि है और मैं आपका विवाह राजलक्ष्मी से कर भी दूं तो क्या आप जीवन पर्यंत प्रसन्न रह पाएंगे? रही राजलक्ष्मी तो वो भी आपसे प्रेम नहीं करती। कल मैंने शाकंभरी और राजलक्ष्मी के मध्य हो रहे वार्तालाप को सुनकर यह बात कही है। मैं आपको और राजलक्ष्मी को इस बंधन से मुक्त करता हूं। अब आप अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अमृतसेन की बात सुनकर अपार अत्यधिक प्रसन्न होकर बोला, क्या यह सत्य है महाराज? अमृतसेन बोले, हाँ पुत्र। ऐसे ही वार्तालाप हो रही थी अमृतसेन और अपार के मध्य। शाकंभरी झरने के पास बैठी थी, उसे वहां बैठना अच्छा लग रहा था। तभी यकायक उसकी दृष्टि वृक्ष पर बैठे हुए तेंदुए पर पड़ी और उसने चीख कर वहां से भागने का प्रयास किया। शाकंभरी की चीख सुनकर अपार झरने की ओर भागा। उसने सारा दृश्य देखा। तेंदुआ वृक्ष से बस शाकंभरी पर छलांग लगाने ही वाला था कि अपार ने शाकंभरी को वेगपूर्वक धकेला। शाकंभरी दूर जा गिरी और तेंदुआ अपार पर आकर गिरा। अपार और तेंदुए के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। तभी अपार ने तेंदुए को दूर उछाला। उसी समय अमृतसेन ने आकर तलवार अपार की ओर उछाली।
जैसे ही तेंदुआ अपार पर पुनः आक्रमण करने के लिए उछला, अपार ने तलवार तेंदुए पर घोंप दी। तब तक राजलक्ष्मी ने भी पहुंचकर शाकंभरी को उठाया और इधर अमृतसेन ने अपार को सहारा देकर उठाया। अपार के शरीर पर अत्यधिक घाव थे। अमृतसेन बोले, मैं अभी आपके उपचार का प्रबंध करता हूं, तब तक आप विश्राम करें। जब अपार के उपचार का सारा प्रबंध हो गया तो अमृतसेन ने शाकंभरी के निकट जाकर पूछा, पुत्री तुम ठीक हो ना? शाकंभरी बोली, हाँ मैं ठीक हूं। तब अमृतसेन बोले, देखा पुत्री कितना बहादुर है अपार शक्ति, हृदय के बहुत अच्छा है, सदैव दूसरों की सेवा में लगा रहता है। इसके राज्य सिंघल में कोई भी दुखी नहीं है, प्रजा तो इसके गुणगान करते नहीं थकती। सिंघल राज्य में किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, परंतु इसके निकट कोई भी इसे अपना कहने वाला नहीं है। अनाथ है ना बेचारा। तभी इसके पिता इसका विवाह राजलक्ष्मी से करना चाहते थे कि इसे एक कुटुंब मिल जाए। कोई भी नहीं है इसका, बस एक मेरा भाई है, वह भी दूर का। ये जब से जयंतीपुर में रह रहा है तब से सिंघल राज्य को वही देख रहा है, उस पर भी ये आंख मूंद कर विश्वास करता है। मैं तो कभी भी मिला नहीं उससे। और पुत्री, यह तुम्हारे पिता का हत्यारा नहीं है। सच में इसके सेनापति ने तुम्हारे पिता की हत्या की थी। वो तुमसे रुचि रखता है पुत्री, कृपया इसकी दृष्टि से जो प्रेम तुम्हारे लिए झलक रहा है उसे अपनी अंजलि में भरो। जीवन पर्यंत प्रसन्न रहोगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात समझ रही होगी। मैंने कल तुम्हारे और राजलक्ष्मी के मध्य हो रहे वार्तालाप को सुन लिया था। इतना कहकर अमृतसेन चले गए और शाकंभरी असमंजस में पड़ी ऐसे ही अमृतसेन को जाते हुए देखती रही। शाकंभरी के मन की व्याकुलता कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या अपार सच में बहुत अच्छा व्यक्ति है? क्या महाराज सच कहकर गए हैं? ये कैसी दुविधा है। जीवन में कभी कभी ऐसा समय क्यों आता है कि व्यक्ति कोई भी निर्णय लेने में असफल रहता है। अब शाकंभरी अपार शक्ति की देखभाल स्वयं करने लगी। उसके भोजन और औषधि का प्रबंध भी स्वयं करती। अपार शक्ति ने कहा भी, राजकुमारी आप रहने दें, और भी तो सेवक सेविकाएं हैं, उनसे कह दीजिएगा। आप कष्ट मत उठाइए। शाकंभरी बोली, कष्ट कैसा? आपने तो मेरे लिए अपने प्राणों को संकट में डाला। कृपया मुझे मेरा कार्य करने दें। आप हस्तक्षेप ना ही करें तो अच्छा होगा। अपार शक्ति थोड़ा मुस्कुराया और बोला, इसे आदेश समझूं या विनती? जो भी आपका हृदय चाहे। शाकंभरी बोली, हृदय तो कुछ और भी चाहता है, अपार ने हल्के स्वर में कहा, परंतु शाकंभरी ने सुनकर अनदेखा कर दिया। शाकंभरी के मन पर अमृतसेन की बातों का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इतना भी बुरा व्यक्ति नहीं है अपार शक्ति, परंतु प्रेम करने की दृष्टि से योग्य होगा कि नहीं। स्त्रियों को तो बहुत मान सम्मान देता है, वो चाहे दासी ही क्यों ना हो। ये क्या हो रहा है मेरे मस्तिष्क में? कैसे कैसे विचार आ रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अपार का मेरे जीवन में प्रवेश, कैसे सुलझाऊं इस उलझन को? शाकंभरी अपार के निकट रहती तो अपार भी प्रसन्न रहता कि चलो कुछ दया तो है मेरे प्रति शाकंभरी के मन में। वो मुझे प्रेम करे या ना करे, क्या अंतर पड़ता है? मैं उसे विवश नहीं कर सकता स्वयं से प्रेम करने के लिए। वो कितनी सरल और सौम्य है, वाणी में इतनी मधुरता, कार्य में निपुणता, पवित्र हृदय, लज्जा से भरी दृष्टि, ये तो देवी है और मैं इसकी वंदना करता हूँ। मेरा प्रेम तो निश्चल है। शाकंभरी स्वीकारेगी तो भी ठीक है, कदाचित नहीं भी स्वीकारने के उपरांत मन मंदिर में बैठाकर पूजा करूँगा, क्योंकि मेरा प्रेम तो वासना रहित है। ऐसा संभव भी नहीं कि शाकंभरी मेरा प्रेम स्वीकार करेगी। वन में कुछ रोज बिताकर सब जयंतीपुर के राजमहल लौट आए। एक रोज अपार ने सूचना दी, उसका ममेरा भाई सिंघल राज्य से आ रहा है उससे मिलने। संभवतः कल तक पहुंच जाएगा और दूसरे रोज वो आ पहुंचा।
अपार बहुत ही प्रसन्न हुआ। सबसे परिचय कराने हेतु सबको एक साथ बुलाया, परंतु उसे देखकर शाकंभरी ठिठक गई। मस्तिष्क पर चिंताएं की रेखाएं खिंच गईं। मेरे अतीत ने मेरे वर्तमान में पुनः प्रवेश पा लिया। यह सब मेरी समझ से परे है। परंतु राजलक्ष्मी उस समय बहुत प्रसन्न दिखाई दी। उसने मन में सोचा, यह तो वही है जिसे अरण्य वन में देखकर मेरा हृदय लालायित हो गया था। यही तो है वो मेरे सपनों का राजकुमार। तभी अपार बोला, यह है मेरा अनुज विभूतिनाथ। पहले अपने राज्य के गुरु से शिक्षा ले रहा था। वहां से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात इसने अरण्य वन में भी कुछ दिन रहकर शिक्षा ली है। अपार ने शाकंभरी को देखकर कहा कि राजकुमारी, आप किस सोच में डूब गई। तभी यकायक शाकंभरी की तंद्रा टूटी और बोली, आपका स्वागत है। राजलक्ष्मी भी प्रसन्न होकर बोली, आपका स्वागत है। आपसे मिलकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अब तो विभूति की भी प्रसन्नता का ठिकाना ना था। शाकंभरी से मिलकर उसकी इच्छा जो पूर्ण हो गई थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि शाकंभरी उसे अचानक इस तरह से मिल जाएगी। अब वो सदैव शाकंभरी पर दृष्टि रखता कि वो कब क्या कर रही है, परंतु शाकंभरी उसकी हर बात को अनदेखा कर देती, उस पर तनिक भी ध्यान ना देती। उसका स्वभाव ही उसे धूर्तपूर्ण लगता। जब वो अपार की ओर देखकर बात करता था तो उसकी दृष्टि में कपट ही दिखाई प्रतीत होता था। शाकंभरी को लग रहा था कि जो प्रेम वो अपार को दिखा रहा था वह सब झूठा था, कोई भी सत्यता नहीं है। उसके मस्तिष्क में कुछ और ही योजनाएं बन रही हैं। विभूति के कई बार प्रयास करने के बाद भी शाकंभरी ना तो उसके समीप जाती और ना ही उससे बात करती। यह सब देखकर विभूति ने सोचा कुछ और ही उपाय करना होगा शाकंभरी के निकट जाने का। शाकंभरी मेरी होगी, मैं उससे प्रेम करता हूँ। अब विभूति ने देखा कि राजलक्ष्मी उसकी ओर तो पहले से ही आकर्षित है। अधिक समय नहीं लगेगा इसे अपने प्रेम जाल में बांधने के लिए। अगर मैं राजलक्ष्मी से प्रेम का अभिनय करूं तो हो सकता है शाकंभरी ईर्ष्यावश मेरे प्रेम में पड़कर मेरा प्रेम स्वीकार कर ले। और वही हुआ जैसा विभूति चाहता था। उसने एक दिन अपार से जाकर कहा कि वह राजलक्ष्मी से प्रेम करता है और उससे विवाह करना चाहता है। यह सुनकर शाकंभरी को अच्छा नहीं लगा और वे ये सब समझ रही थी कि विभूति ऐसा इसलिए कर रहा है कि मैं उसका प्रेम स्वीकार कर लूं। वो और भी दुविधा में पड़ गई, अपार या विभूति। परंतु उसने सोचा, विभूति ने तो उसकी अनुमति के बिना उसे स्पर्श किया था, अपार ने तो उसके हृदय को स्पर्श किया है। उसकी आंखों में जो मेरे प्रति निश्चलता है उसके प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह तो मेरी तृष्णा हुई कि सच्चे प्रेम के रूप में अपार मेरी दृष्टि के सामने है और मैं उस प्रेम को विभूति में ढूंढ रही। कितने अयोग्य विचार थे मेरे, मैं कितनी भ्रमित थी, परंतु अब मेरे मन में कोई भी शंका नहीं है। अब मुझे ज्ञात है कि मेरा हृदय क्या चाहता है। और विभूति की बात सुनकर अपार बहुत प्रसन्न हुआ कि राजलक्ष्मी और विभूति दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यह बात महाराज अमृतसेन तक भी पहुंच गई। अपार ने अमृतसेन से निवेदन किया कि इस विवाह के लिए स्वीकृति देने की कृपा करें। अमृतसेन अपार का निवेदन कैसे टाल सकते थे और उन्होंने स्वीकृति दे दी। बहुत ही धूमधाम से यह संबंध तय हो गया। विवाह की तिथि भी 1 माह के बाद की तय हुई। एक रोज एक व्यक्ति जयंतीपुर के महल आया विभूति से मिलने। उस समय राजलक्ष्मी वहां पर उपस्थित थी। तभी विभूति ने कहा, राजलक्ष्मी आप जाएं, कुछ आवश्यक कार्य है सिंघल राज्य के विषय में। ये महाशय वहीं से पधारे हैं, इनसे मिलकर मैं भी भीतर आता हूं, तब तक आप मेरे महल के भीतर ही प्रतीक्षा करें। राजलक्ष्मी थोड़ी शंकित हुई। उसे लगा, राज्य का ऐसा कौन सा कार्य है जो अपार को बिना ज्ञात हुए हो रहा है। उसने उस समय वहां से तो जाने का अभिनय किया, परंतु छुपकर विभूति और उस व्यक्ति के मध्य क्या बातें हो रही हैं सुनने लगी। और उसने जो सुना वो सुनकर उसका चित्त भय और व्याकुलता से अशांत हो गया। उधर विभूति को भी ज्ञात हो चुका था कि राजलक्ष्मी ने सब कुछ सुन लिया है।
इतना सुनते ही राजलक्ष्मी शीघ्र ही अपने कक्ष में गई और उसने बहुत ही शीघ्रता से एक पत्र लिख डाला। तब तक उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी और उसने वह पत्र शैया में छुपा दिया और अपने आप को स्थिर अवस्था में कर मुस्कुराने का अभिनय करने लगी। तभी विभूति ने उसके कक्ष में प्रवेश किया। विभूति ने पूछा, क्या कर रहे हो प्रिय? श्रृंगार कर रही थी, तुम्हारे लिए और क्या करूंगी? राजलक्ष्मी बोली। बहुत सुंदर दिख रही हो श्रृंगार करके, विभूति बोला। धन्यवाद, परंतु अब मैं शाकंभरी के समक्ष जा रही हूँ, राजलक्ष्मी बोली। परंतु क्यों? मुझे तुमसे मधुर मधुर बातें करनी है और तुम मुझे इस व्याकुल अवस्था में छोड़कर जाने की बात कर रही हो। संध्या समय है, चलो ना, सरोवर तट पर विचरण करने चलते हैं, विभूति ने कहा। परंतु मेरा मन नहीं चाहता, राजलक्ष्मी बोली। परंतु मेरा मन तो चाहता है, विभूति बोला। अच्छा ठहरो, मैं दासी से कह दूं कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूं, ताकि शाकंभरी मुझे ढूंढे ना, राजलक्ष्मी बोली। राजलक्ष्मी कक्ष से बाहर आई, दासी को बुलाया। जैसे ही राजलक्ष्मी ने दासी से दबे स्वर में कहा कि शाकंभरी से कहना छैया के नीचे, बाद में जोर से बोली, मैं और विभूति सरोवर तक जा रहे हैं, शाकंभरी से कहना प्रतीक्षा ना करे। दासी को थोड़ा अटपटा सा लगा कि पहले राजकुमारी ने दबे स्वर में शैया के नीचे क्यों कहा। उसके पश्चात वह हाँ में अपना सिर हिलाकर चली गई। राजलक्ष्मी को यह आभास हो चुका था कि विभूति अब उसे हानि पहुंचा सकता है। उधर दासी ने भी संदेश दे दिया शाकंभरी को। इधर सरोवर पर बातों ही बातों में विभूति ने राजलक्ष्मी को अचेत करने वाली बूटी सुंघाकर सरोवर में फेंक दिया। कुछ समय पश्चात जब विभूति को लगा कि राजलक्ष्मी के प्राण निकल चुके हैं, तो उसने महल जाकर सूचना दी कि राजलक्ष्मी मेरे साथ सरोवर में गई थी। वो सरोवर में स्नान कर रही थी, उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई। मैंने उसे पकड़ने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु पकड़ नहीं पाया। मुझे तैरना भी नहीं आता। जितनी गहराई तक मैं खड़े रहकर उसे खोज सकता था, खोजता रहा, परंतु वह मुझे नहीं मिली और जोर जोर से रोने लगा। इतना सुनकर स्वयं अपार सैनिकों के साथ खोजने गया। वो सरोवर में कूद पड़ा। कुछ समय पश्चात उसे राजलक्ष्मी का मृत शरीर मिला। अमृतसेन उस समय वहीं थे। शाकंभरी यह देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसे असहनीय पीड़ा हुई। राजलक्ष्मी का अंतिम संस्कार होने के बाद अमृतसेन जाने लगे। तब शाकंभरी ने उन्हें कहा कि राजलक्ष्मी की तरह मैं भी आपकी पुत्री हूँ। आपका जब भी मन करे आप आ सकते हैं, नहीं तो यहीं रह जाइए। अमृतसेन बोले, अभी तो जाना होगा, परंतु शीघ्र ही लौटूंगा, और वे चले गए। इधर शाकंभरी शंकित थी राजलक्ष्मी की मृत्यु पर। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तभी दासी आई और शाकंभरी को उदास देखकर बोली, उस दिन राजकुमारी जी कुछ कहना चाहती थी और उन्होंने दबे स्वर में कहा था कि आपसे कहना कि शैया के नीचे। इतना सुनकर शीघ्र शाकंभरी उठी और राजलक्ष्मी के कक्ष की ओर भागी। उसने शैया को टटोलना प्रारंभ किया। उसे एक पत्र मिला। पत्र पढ़कर उसकी शंका विश्वास में बदल गई। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा विभूति ने, राजलक्ष्मी बताना चाह रही थी, परंतु उससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। अब मैं विभूति की सच्चाई सबके सामने लाऊंगी, शाकंभरी ने प्रण लिया। योजना बनाकर शाकंभरी धीरे धीरे विभूति के निकट आने का प्रयास करने लगी। मंद मंद मुस्कुराकर उसका मन मोहने लगी। अब विभूति को लगने लगा कि शाकंभरी मुझसे प्रेम करने लगी है। यह सब देख अपार के हृदय को बहुत आघात पहुंचा, परंतु उसने उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। उसे लगा यह तो अपनी अपनी रुचि की बात है। ऐसा आवश्यक तो नहीं कि मैं जिसे प्रेम करूं वो भी मुझसे ही प्रेम करे, परंतु कष्ट तो था ही हृदय में। तब भी उसने सोचा, चलो दोनों का विवाह कराकर अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाऊंगा। इस पर अपार शाकंभरी से उसके मन की बात जाननी चाहिए कि तुम्हें विभूति पसंद है तो तुम्हारा विवाह कराकर मैं अपने वचन और कर्तव्य से मुक्त होना चाहता हूँ। अब शाकंभरी क्या उत्तर दे? उसे तो अभी विभूति के षड्यंत्र को ज्ञात करना था। वह भी सच बता देती है तो विभूति की मंशा उसे कभी ज्ञात नहीं होगी। अब उसने बात को पलटने का प्रयास किया। वो बोली,
आपको मेरे निजी जीवन में बहुत रुचि है। आपकी इच्छा क्या है मैं सब समझती हूँ। मेरा विभूति के निकट जाना आपको सहन नहीं हो रहा। आपको लगता है कि मेरा विवाह विभूति से हो गया तो जयंतीपुर आपके हाथों से निकल जाएगा। कितने तुच्छ विचार हैं आपके। मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी। और इतना कहकर शाकंभरी चली गई। यह सब बातें छुपकर सुन रहे विभूति को सुनने के लिए शाकंभरी ने कही। यह सब बातें छुपकर सुन रहे विभूति को सुनाने के लिए शाकंभरी ने कही थी, ताकि विभूति का विश्वास जीत सके। परंतु शाकंभरी की बातों से अपार को असहनीय कष्ट हुआ। अकेले में उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसने शाकंभरी से ऐसी बातों की आशा नहीं की थी। उधर शाकंभरी भी अपने कक्ष में जाकर बहुत रोई और भगवान से क्षमा मांगते हुए वह कहने लगी, हे भगवान, मुझे क्षमा करना। मैंने अपार के हृदय को तीक्ष्ण वेदना दी है। उस पर कैसे कैसे आरोप लगाए। अब विभूति को पूर्णतः विश्वास हो गया था कि शाकंभरी उसे प्रेम करने लगी है। तभी ऐसी बातें उसने अपार को कही। अब शाकंभरी ने विभूति के प्रति अपना प्रेम भरा अभिनय प्रारंभ कर दिया। वो प्रेम भरी दृष्टि से विभूति की ओर देखती, उससे मधुर मधुर बातें करती। अब पूर्णतया विभूति शाकंभरी के प्रेम जाल में बंध गया था। एक रोज शाकंभरी ने विभूति का हृदय टटोला। उसने कहा कि मैं अपार को कभी भी क्षमा नहीं कर सकती। उसने मेरे पिताश्री की हत्या की है। यह देखकर मेरा मन क्रोधित हो जाता है। बहुत ही घृणा है मुझे उससे। मेरा मन कहता है कि मैं उसकी हत्या कर दूं। शाकंभरी की बात सुनकर विभूति ने कहा, पता है शाकंभरी, मैं भी यही चाहता हूं। अपार के उपरांत सिंघल राज्य मेरा हो जाएगा। अपार के सेनापति को अपार ने निलंबित कर दिया था तो उसने क्रोधित होकर मुझसे मित्रता का हाथ बढ़ाया। मैंने भी स्वीकार कर लिया। उसमें मेरा ही लाभ था। मुझे राजलक्ष्मी से प्रेम नहीं था। उसने मेरी और आए हुए गुप्तचर की बातें सुन ली थी। तभी मुझे उसे सरोवर में डुबोना पड़ा। इतना सुनते ही शाकंभरी ने छुपाई हुई कटार निकाली और विभूति के हृदय में घोंप दी। विभूति चीखा। शाकंभरी कटार विभूति के हृदय में तब तक घोंपती रही जब तक उसके प्राण न चले गए। तब तक अपार भी आ पहुंचा विभूति की चीख सुनकर। अपार ने विभूति को इस अवस्था में देखकर शाकंभरी से पूछा, यह किसने किया? शाकंभरी बोली, मैंने किया। परंतु क्यों? यह रहा प्रमाण। और शाकंभरी ने राजलक्ष्मी का लिखा हुआ पत्र अपार को दे दिया। अपार ने पत्र पढ़कर कहा, इसलिए विभूति ने राजलक्ष्मी की हत्या कर दी। इतना बड़ा षड्यंत्र? शाकंभरी बोली, हाँ, मैं इतने दिनों से यही ज्ञात करने का प्रयास कर रही थी। इसलिए विभूति से मुझे प्रेम का अभिनय करना पड़ा। आपसे मिलने से पहले मैं विभूति को जानती थी। मैं जिसके पीछे भाग रही थी वो व्यर्थ था। मेरा मन का भ्रम था। मृग तृष्णा थी। जिस प्रकार मृग कस्तूरी की सुगंध मात्र से उसे खोजते खोजते थक जाता है, परंतु उसे वह नहीं मिलती क्योंकि वो तो स्वयं में उसके निकट रहती है। इसी प्रकार आप मेरे निकट थे और मैं आपको पाकर भी नहीं पा सकी। मुझे अब ज्ञात हो चुका है कि आप ही वो मेरी कस्तूरी हैं जिसे मैं खोज रही थी। यह सब मैंने आपके लिए किया। आपको तीक्ष्ण और कटु शब्द बोले मुझे क्षमा करें। मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। इतना सुनकर अपार ने शाकंभरी को अपने हृदय से लगा लिया। बेताल, तूने मेरे साथ धोखा किया है। तूने मुझे वहीं पहुंचा दिया जिस जंगल से मैं होकर जा रहा था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।